नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड में बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को झोंक दिया है। जमीनी स्तर पर संगठन को धारदार बनाने की तैयारी में पार्टी लगी हुई है। पार्टी की ओर से केंद्रीय नेताओं को उतारने की तैयारी भी चल रही है और इन्हीं सब की वजह से बीजेपी पार्टी को पार्टी विथ डिफरेंस कहते हैं। पार्टी ने कोल्हान और संथाल की लोकसभा सीट, जिसे वो पिछले लोकसभा चुनाव में जीत नहीं पाई थी, उसके लिए प्लान बना लिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। झारखंड में लोकसभा की 14 सीट है। 12 सीटों पर बीजेपी काबिज है, तो वहीं एक राजमहल जेएमएम और एक जगन्नाथपुर कांग्रेस के पास है। लेकिन बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप चाहती है और उसके लिए प्लान तैयार है। इसके तहत राज्य की सभी लोकसभा सीटों के लिए केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्रियों का प्रवास होगा। इसको लेकर प्रदेश नेतृत्व की ओर से भी पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास का कार्यक्रम निर्धारित करने की तैयारी चल रही है। नहीं, देखिए, देश में 160 ऐसी सीटें थी जिसको पार्टी ने जो है लक्ष्य रखा है जीतने का, जिसको हम नहीं जीत पाए। जैसे वो दूसरे नंबर पर रहे हैं, तीसरे नंबर पर रहे हैं, तो ऐसे 160 सीटें को चिन्हित किया है। इससे पहले चुनाव में भी 2019 के चुनाव में भी 120 सीट चिन्हित किया था हम लोगों ने। उसमें से 65 सीटें हम लोग जीते थे। इस बार उसी तरह से 160 सीटों को चिन्हित किया है और ये 1.5 साल पहले ही चिन्हित हुआ था लोकसभा प्रवास योजना के तहत, और उस पर 1.5 साल से काम चल रहा है। और वो केंद्रीय मंत्री हमारे वो पिछले 1.5 साल से उस सीटों पर जा रहे हैं। यहाँ भी दोनों सीट है। संयोग से उस लोकसभा प्रवास योजना का झारखंड का मैं ही संयोजक हूँ। तो चाईबासा और राजमहल वो सीट है, सिमुम और राजमहल। तो अपने दानवे साहब ये दोनों के क्लस्टर इंचार्ज थे, तो लगातार पहले आते थे। और अब पूरे देश में चुनाव का नज़दीक है, चुनाव सामने है, 100 दिनों से कम समय बचा है। तो अब सारे सीटों पर पार्टी जो है अपने केंद्रीय नेता वहाँ जा रहे हैं और चुनाव की तैयारी के लिए। ऐसे तो बीजेपी 365 दिन जनता के बीच ही रहती है, चुनाव में थोड़ी तैयारी और तेज हो जाती है। कौन कौन मंत्रियों को? इंडिया गठबंधन में जहां फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर अभी माथापच्ची देखने को मिल रही है, वहीं बीजेपी अपनी रणनीति में लगी हुई है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता का क्या कहना है, वो सुनिए। 160 सीटों पे पूरे देश में मार खाई, झारखंड में 2 सीटों पे मात खाई, चाईबासा और राजमहल पे। तो झारखंड में अब ये 14 लोकसभा सीटों पे मात खाएंगे और देश में जो 160 लोकसभा सीटों पर उन्होंने पूर्व में मात खाई है, तो वहाँ तो मात खाएंगे भी। उसके अलावा जो उनके जीते हुए सीट हैं उस पर भी अब भारतीय जनता पार्टी मात खाएगी। मतलब 2024 भारतीय जनता पार्टी के कुनबे का आखिरी कील साबित होने जा रहा है। बहरहाल जनवरी से ही केंद्रीय नेताओं के प्रवास का कार्यक्रम शुरू होगा। यह अभियान 1 माह तक चलेगा। केंद्रीय नेता लोकसभा प्रवास के दौरान लोगों से फीडबैक लेंगे। साथ ही पीएम मोदी के 9.5 वर्ष के कार्यकाल में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने देश भर की लोकसभा सीटों को अलग अलग वर्गों में बांटा है। जानकारी के मुताबिक एनडीए की हारी हुई सीटों पर जोरदार घेराबंदी की जा रही है। इसके लिए केंद्रीय स्तर के 7 नेताओं की टीम काम कर रही है। बीजेपी ने देश भर में ऐसी 160 सीटों को चिन्हित किया है, जिनमें झारखंड की 2 सीट शामिल है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से नौशाद की रिपोर्ट। बहरहाल जहां लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन फिलहाल सीट शेयरिंग पर अटका हुआ है, वहीं बीजेपी अपनी रणनीति और पीएम मोदी को एक बार फिर जीत दिलाने की तैयारी में जुट गई है। देखना होगा कि आने वाला लोकसभा का चुनाव देश की राजनीति में क्या कुछ दिखाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देखते रहें लाइव इंडिया हर पल।